शुक्रवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए साथ का। माता लक्ष्मी होती है क्रोधित, होता है बड़ा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु भगवान की। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता का होता है, जिसके मुताबिक शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। शुक्रवार के दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी माँ को धन की देवी मानी गई है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी भली भांति पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों की मनाही भी बताई गई है। जानिए कुछ ऐसी बारे में बताइए जो इस दिन को नहीं करना चाहिए। और हाँ, माता लक्ष्मी के बारे में पौराणिक कथाएं दो चार बताएंगे जो वीडियो को दिलचस्प बनाएंगे। प्रिय मित्र, बड़े ध्यान से इस कथा को भी सुनिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। सबसे पहले शुक्रवार के दिन सात काम नहीं करना चाहिए, वो बताएंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा है, वो बताएंगे। इसलिए पहले आप शुक्रवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए वो सुनते हैं। आइए जानते हैं। कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन धन ना दें और ना ही उधार लें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौट कर नहीं आता है। इस दिन किसी को कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और संबंध भी खराब होते हैं। वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी महिलाओं करना और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मान्यता है कि महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। शुक्रवार के दिन आप रात भोजन भी नहीं करते हैं तो तामसिक भोजन, खासतौर पर मांसाहार और मदिरा का सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसका आप भी अपनी आदत भी बना लें। शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध सुख और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुख का स्वामी है। शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होती है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाना चाहिए और उसका सबसे पहले घर की सबसे बड़ी स्त्री को देना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी से अशब्द न बोले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाती है और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्या शुरू हो जाती है। घर में अपव्यय बढ़ जाती है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भद्र पक्ष शुक्ला अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से या माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कोई तरह की लोक कथा है, लेकिन कुछ कथाएं काफी प्रचलित है। महाभारत काल में दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में रहने का आमंत्रण दिया। रानी गंधारी और रानी कुंती ने
मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताइए कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बने रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रति वर्ष अष्टमी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री लक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से 20 गज का निर्माण कराया और नगर के सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी करिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया। इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आया। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज का पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से महालक्ष्मी संतुष्ट हो जाते हैं और धन देवी का वास उसके घर में प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यह आकर उपले पातली है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण दे दो। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गए और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया जा रहा है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो, रात दिन चंद्रमा को अग्नि दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी को कहे के अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत पूजन किया और उत्तर की दिशा और मुख करके लक्ष्मी जी को पूरा पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया। उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया गया। महालक्ष्मी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल गए और माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उसके साथ आना चाहते हैं। भगवान विष्णु के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त तो ही है सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटक से बोली, मुझे सारी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ आपको वैसे ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। दोनों भूलोक को आकर विचरण करने लगे। एक जगह होकर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर इंतजार करना होगा।
यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुआ कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाने चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल माना जाता है, उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगे। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों की सजी माता लक्ष्मी को गन्ने चूसते देखकर भगवान विष्णु उस पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुके और यहाँ किसानों के खेत से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं श्री हर्षसागर गमन कर गए। अब विवाह माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसे किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धन से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने को देने का हट किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजन करे तो वह उसके घर से नहीं जाएगा, लेकिन वह उस दिन दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक गिलास की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश की स्थापना की और किसान का घर धन धन से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।